Hi everyone, I'm Yashika and this video is in line with the daily revision of last 6 months current affairs. इससे पहले हम कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और अभी हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं. हम 105 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 106 क्वेश्चन. आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, यू कैन गो टू द चैनल एंड चेक ऑल द वीडियोस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज करंट अफेयर्स जो भी हम रिविजन करने वाले हैं. Okay, the first question is what is the Machines Can See 2023 Summit? Machines Can See 2023 Summit क्या है? तो देखिए ये जो summit है, this is about artificial intelligence जो कि UAE में हुआ. So this is an international conference on AI in UAE. AI is artificial intelligence. Artificial intelligence वैसे तो एक बहुत ही vast concept हो गया है अभी, लेकिन अगर हम short में बात करें तो it is the intelligence of the machines. सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, उनकी प्रोग्रामिंग और फिर वो ऑटोमोटिव मोड पे कैसे वर्क करती हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कंफर्म्ड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट किसको कंफर्म किया गया है? अजय बंगा को. ओके, वर्ल्ड बैंक आपको पता है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है, असिस्ट करता है फाइनेंशियली फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड, खासकर पुअर कंट्रीज को. Next question is, what is the purpose of India launching its own heat index? भारत अपना खुद का हीट इंडेक्स लॉन्च करता है. उसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू जनरेट इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव अलर्ट्स फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस, ताकि पहले से पता चले कौन सी लोकेशन में कितने इंटेंसिटी की हीट वेव्स आ सकती हैं और लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म किया जा सके, ताकि उसके कारण जो है वो उसके इफेक्ट जो हैं या फिर लोगों को जो खतरा है उसकी वजह से वो बहुत कम हो. आगे क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? मिलेट्स कितने ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और ये सब चीज़ों की अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2023 डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. एक समय था जब अंग्रेज भारत आए थे और उन्होंने कहा कि हम किस तरह का फूड खाते हैं भारत में, क्योंकि हम ज़्यादातर मिलेट्स खाते थे. और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, जिसको कि लोगों ने यूज़ करना शुरू किया. और फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ अब जाकर कि ये मैदा बहुत सारी बीमारियां खुद के साथ में लेकर आता है. तो अभी हम जो है दोबारा से वापस जा रहे हैं अपनी रूट्स की तरफ और हम मिलेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको मिलेट्स खाने चाहिए. और इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन ने 2023 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. याद रखना इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर mobile application used to spread terror in Jammu and Kashmir has been banned or blocked by government of India. तो कौन सी एप्लीकेशन है जो रिसेंटली ब्लॉक की? ऐसा नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस ब्लॉक हुई हैं, बट द मेन वन जो रिसेंटली न्यूज़ में थी दैट वाज IMO. ओके, जिससे एक टेरर ग्रुप जो थे वो अपने मैसेजेस पहुंचाने में जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एस्थमा डे? वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है 2 मई को. ओके, एस्थमा जो है वो एक कंडीशन होती है लंग्स की जिसमें प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाता है पर्सन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which team has surpassed Australia to become the number 1 test team in latest ICC rankings? तो टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग हो चुकी है भारत की. सो इट इज इंडिया. Where is the Arabian Travel Mart 2023 being held? Arabian Travel Mart 2023 कहाँ पर हुआ? दुबई, UAE में. Who won presidential election in Paraguay in 2023? Paraguay साउथ अमेरिकन एक कंट्री है. साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि मेन कंट्रीज आर लाइक ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे. ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं. तो पराग्वे में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन किसने जीते वहाँ पर. तो देखो ये जीते हैं सेंटियागो पेना ने. सेंटियागो पेना. अगला क्वेश्चन है हु वॉन द गोल्ड मेडल. अब यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहे हैं तो दैट्स ओके. हु वॉन गोल्ड मेडल इन 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इन मेंस डबल कैटेगरी? सो मेंस डबल कैटेगरी में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनका नाम है. आई होप आपको भूलेगा भी नहीं अब ये. सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ये 2 लोग हैं जिन्होंने
डबल्स में गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। इंटरनेशनल लेबर डे हम सभी को पता है मनाया जाता है 1 मई को, राइट। अवेयरनेस फैलाने के लिए कि लेबर्स जो है वो किस कंडीशन में काम करते हैं, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए एंड ऑल दैट, वेजेस कितनी होनी चाहिए। Which position did the IIT Bombay's Shunya team take in the solar decathlon built challenge in US? US में recently एक decathlon हुई सोलर डेक्लेथन, जिसमें भारतीय जो टीम थी IIT बॉम्बे की जिसका नाम शून्य था वो सेकंड पोजीशन पर रही। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं that what will India be gifting to Maldives National Defense Forces during Rajnath Singh's visit? तो राजनाथ सिंह जो है वो वहां पर जा चुके हैं अब, तो ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम है। तो उनको हमने गिफ्ट किया है अ फास्ट पेट्रोल वेसल शिप एंड अ लैंडिंग क्राफ्ट। ओके, विच स्टेट आर सेलिब्रेटिंग देयर स्टेटहुड डे ऑन 1 मई? 1 मई को कौन सी स्टेट्स जो हैं वो अपना स्टेटहुड डे मनाती हैं? तो ये है गुजरात और महाराष्ट्र। तो देखिए, पहले जो बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी वो ब्रिटिश टाइम पर पूरी काफ़ी बड़ी थी, जिसमें गुजरात भी था, महाराष्ट्र पूरा आता था। तो आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इसका डिवीजन हुआ। गुजराती बोलने वाली पॉपुलेशन गुजरात में चली गई और मराठी बोलने वाली कोर जो पॉपुलेशन थी वो महाराष्ट्र में रह गई। सो इस तरह से 2 स्टेट की फॉर्मेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट यूनिटी अमंग द स्टेट्स? स्टेट्स के बीच में यूनिटी हो, इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये आज की न्यूज़ थी, हम क्विकली इन्हें रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, आज की सबसे पहले पेज पे जो हमने न्यूज़ हमने चेक की हैं, हमने डिस्कस की हैं, वो है मशीन कैंसी 2023 समिट जो है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि यूएई में हुई। Who has been confirmed as the next president of World Bank? Ajay Banga. And India launching its own heat index. क्यों? ताकि उसका इम्पैक्ट हमें पहले से पता हो और हम अलर्ट जारी कर सकें। अगले क्वेश्चंस हैं that United Nation has declared 2023 as the International Year of Millets, right? और जम्मू कश्मीर में अभी जो रिसेंटली मोबाइल एप्लीकेशन बैन की है उसका नाम था IMO, एंड वर्ल्ड इस्तेमा डे हम मनाते हैं 2 मई को, राइट? ओके, विच टीम हैज सरपास्ड ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट रैंकिंग? इंडिया। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 जो है वो दुबई यूएई में हुआ, एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पराग्वे में जीते हैं सेंटियागो पेना ने, एंड गोल्ड मेडल 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में जीता है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी ने। लेबर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को, और आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम जो है ये सेकेंड रही यूएसए के सोलर डेक्लेथन बिल्ड चैलेंज में। अगला क्वेश्चन, What will India be gifting to Maldives National Defense Force during Rajnath's visit? ये देंगे, हाँ, इंडिया ने दिया है पेट्रोल वेसल शिप और लैंडिंग क्राफ्ट। एंड स्टेटहुड डे गुजरात और महाराष्ट्र का किस दिन होता है? 1 मई को, लेबर डे वाले दिन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट यूनिटी अमंग द स्टेट्स? ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।